मेरी ना जर्नी बिल्कुल भी प्लान नहीं रही. Okay. And I uploaded her pictures. I got booking of 6 more brides. Instantly. Never taken any professional training. मेरा एक एटीट्यूड रहा है हमेशा अपनी ब्राइड के टुवर्ड्स, जो कि रहा है बहुत केयरिंग एटीट्यूड. Hi everyone, welcome to Z Media. आज की स्पेशल वीडियो में we have someone very special and famous, जिनसे हम आज काफ़ी सारी बातें करेंगे, साथ ही में उनकी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे. एक सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने अपने दम पर मेकअप एंड ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है. ये वो हैं जिनकी हर ब्राइड की रील सोशल साइट्स पर वायरल हो जाती है. सिर्फ मेकअप इंडस्ट्री में नहीं, इन्होंने अपना नाम जिम्नास्टिक्स में भी बनाया है. सो वी हैव विद अस इंद्रप्रीत कौर. हाउ आर यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? कितने एक्साइटेड हो? बहुत एक्साइटेड यार, इतना बढ़िया आपका सेटअप है, बिग ऑफिस, एवरीथिंग इज सो नाइस एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ आज पूरा चिट चैट सेशन करने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. मुझे ना आपकी जर्नी के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा मन है और मेरे हिसाब से हमारे व्यूअर्स का भी होगा. तो आई वांट टू नो कि हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड इस ब्यूटी इंडस्ट्री में और किस मोमेंट पे आपको लगा कि दिस इज़ ऑल यू वांट टू डू? सी मेरी ना जर्नी बिल्कुल भी प्लान नहीं रही. ओके. एंड आई नेवर थॉट ऑफ बिकमिंग अ मेकअप आर्टिस्ट. ये nice. तो ऐसे है, ये इंडस्ट्री ने मुझे खींचा है अपनी तरफ. Okay. एंड मैं आ गई इसके अंदर. So it was never planned. I was doing my masters. I was doing M.Com. Okay. And during that time मेरी काफ़ी जो चेंज हो गया M.Com से. काफ़ी चेंज हो गया है ना. सो उस टाइम पे मेरी जो कॉलेज की फ्रेंड्स थी, दे यूज्ड टू लव माय मेकअप. सो दे हैव पुश्ड मी अ लॉट कि आईपी तू बहुत अच्छा मेकअप करती है, यू स्टार्ट यूट्यूब चैनल. Okay. सो मुझे भी बहुत पसंद था कैमरा पे रहना एंड यू नो शूट करना. आई यूज्ड टू लव इट. So just because of that I started my YouTube channel. Okay. So मुझे लगा मैं तो YouTuber बनूंगी and I'll film videos and content and tutorials and sorted रहेगा. Then I started filming some videos and मैं वो डालती थी Instagram पे and YouTube पे. and वो videos की जो भी pictures होती थी वो भी मैं Instagram पे डालती थी. Okay. वो देखते 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 मुझे पता ही नहीं लगा, लोगों को मेरा मेकअप इतना पसंद आने लग गया कि मुझे फ्रेंड्स रिलेटिव्स बोलने लगे तो हमें रेडी कर दे. नहीं, आज आपको लाइव देख के पता चल रहा है कि लोगों को क्यों इतना मेकअप पसंद है. थैंक यू. सो मैं अपनी फ्रेंड्स रिलेटिव्स का मेकअप करने लग गई. करते करते मुझे एक दिन मेरी ही किसी फ्रेंड का ही कॉल आया कि यार मेरी ना शादी है तो तुम मुझे मेरी शादी पे रेडी करेगी. एंड आई एम लाइक आर यू श्योर? आप चाहते हो कि मैं आपको आपकी शादी पे रेडी करूं? Exactly. सो दे वर लाइक नहीं, हाँ मैं चाहती हूँ तू ही मुझे रेडी करे. देन आई बिकेम मोर सीरियस कि नहीं भैया आप ब्राइड को रेडी करना है. सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन मॉडल्स. मैंने पूरी तैयारी करी एंड देन व्हेन आई डॉल्ड हर अप Okay. and I uploaded her pictures. I got booking of 6 more brides instantly. Wow. So that's how my journey as a makeup artist started. That's why I'm a self-taught artist. I have never taken any professional training. Okay. Because Very nice. I never got a chance. I never thought. एक होता है तुम प्लान करते हो यार, मैं इस फील्ड में जाऊंगी, मैं तैयारी करती हूँ, अब मैं कोर्स करती हूँ, बट वो मेरे साथ हुआ नहीं. सो ये ऐसे मेरी सेल्फ टॉट है. मैंने कहीं भी कभी भी कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली. सब कुछ खुद सीखा है. एंड बचपन से वैसे तो मैं मेकअप करती थी एंड इंटरेस्ट था शुरू से ही, बट मुझे पता नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट ही मेरा करियर बन जाएगा. सो या वो क्योंकि इंटरेस्ट था इसलिए मुझे अपना पूरा ये जर्नी और पूरी ये लाइफ बहुत पसंद है. बहुत मज़ा आता है मुझे काम करने में. आई लव माई वर्क. सो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मैं इस फील्ड में आ जाऊंगी एज अ मेकअप आर्टिस्ट. बिल्कुल. बट या इट्स गोइंग रियली वेल. मोमेंट वही था जब आपकी फ्रेंड ने आपको बोला? मेरा मोमेंट एक तो वही था. एग्जैक्टली. एंड उसके अलावा ये था कि जब मेरी आई थिंक मुझे जब उन्होंने बोला, आई थिंक अगर वो मुझे शायद ना बोलती तो मैं इतना सीरियस ना होती. नहीं होती. हाँ. है ना. बिकॉज जब उन्होंने मुझे बोला कि यार तू मुझे रेडी कर दे. सो उससे पहले मैं पार्टी मेकअप्स वगैरह कर रही थी अपने फ्रेंड सर्कल में, बट मैं बहुत लाइटली ले रही थी. बट जब उन्होंने मुझे बोला प्रोफेशन नहीं सोचा होगा. या सो जब उन्होंने मुझे, बिकॉज यंग भी थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी साल पहले की बात है. सो आई वाज एक्सप्लोरिंग अ लॉट, यू नो, आई वाज टेकिंग इट वेरी लाइटली. एक्सप्लोर कर रही थी मैं हर चीज़. सो जब उन्होंने मुझे बोला कि तू मेरा मेकअप कर दे, आई बिकेम वेरी सीरियस. मुझे लगा नहीं भैया किसी की शादी का दिन है. बिल्कुल. एंड आई बचपन से ना मुझे दुल्हनों का बड़ा शौक रहा है. इफ आई शो यू सम पिक्चर्स, मेरी जब चाची की शादी हुई थी, आई वाज लाइक आई थिंक 8 और 9 एंड मेरे पास पिक्चर्स हैं वो. मैं चाची के साथ चिपकी रही हूँ और मैं सिर्फ उनको ऐसे देखती रही हूँ. So I was very fascinated with brides from a very young age. मुझे दुल्हनें बहुत पसंद थी. शायद वही हुआ रीजन कि मैं इस लाइन में आ गई एंड बिकेम अ यू नो ब्राइडल आर्टिस्ट. हमने देखा था आपके मेरे व्यूअर्स ने भी काफ़ी देखा होगा, हम सारे ने देखा होगा कि आपने अपनी वेडिंग पे भी खुद ही मेकअप किया है. बहुत सुंदर. बहुत सारे लोगों को ये लगा कि यार ये
माने नहीं पहले तो लोग कि आप खुद रेडी हो गए, हमें नहीं लगता। फिर मैंने उसका ट्यूटोरियल पोस्ट करा, तो सब बोले इसमें भी छोटे छोटे स्टेप्स है, क्या पता बीच में। मैंने कहा नहीं भाई, मैं खुद ही रेडी हुई थी। मैं अपने फर्स्ट इवेंट रोके से लेकर एंगेजमेंट से लेकर शादी से लेकर सब इवेंट्स पे खुद ही रेडी हुई थी। एंड वो वीडियो भी बहुत वायरल गई थी। एग्जैक्टली, इट हैड लाइक आई थिंक 12 मिलियन व्यूज और समथिंग। वेरी नाइस। अब आप पे यही इसी से मैं रिलेटेड, आपने बोला ब्राइड्स आप रेडी करती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता होगा आपके ऊपर, क्योंकि उनको आपको D-Day के लिए रेडी करना है उनके, तो ये प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? सी फर्स्टली या प्रेशर रहता है बिकॉज ब्राइड जब आती है परफेक्ट लगनी चाहिए, ये भी पॉइंट होता है ना। क्योंकि ब्राइड जब आती है हमारे पास ऑब्वियसली दे कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल। आज के डेट में इतने मेकअप आर्टिस्ट हैं दैट यू नो ब्राइड्स आल्सो हैव सो मेनी ऑप्शंस। एग्जैक्टली। बट इफ अ ब्राइड इज चूजिंग मी, कीपिंग ऑल द ऑप्शंस एट साइड, दैट मीन्स शी लव्स माई वर्क और शी लव्स मी। सो आई हैव टू लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। सो उसके ऊपर लिव अप करने के लिए ना, ऑनेस्टली बोलूँ, मैं कभी ये, जब मैं फील्ड पे काम करती हूँ ना, मैं कभी ये नहीं सोचती कि यू नो कैसे होगा क्या नहीं। मैं शुरू से कभी डरी नहीं फील्ड में। मेरा एक एटीट्यूड रहा है हमेशा अपनी ब्राइड के टुवर्ड्स, जो कि रहा है बहुत केयरिंग एटीट्यूड। मुझे ऐसा लगता है यार ये इनकी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट दिन है, मैं ऐसे पैम्पर करती हूँ अपनी ब्राइड्स को कि उसका खाने से लेकर उसके यू नो फुटवेयर से लेकर, एक छोटी सी नेल पेंट से लेकर, छोटी से छोटी चीज को लेकर मैं इतना केयरिंग रहती हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई बहन हो और मैं उसको रेडी करूँ उसकी शादी पे, तो वो मुझे अपने आप से केयर आएगा ना। आई डोंट नो व्हाई, मुझे वो नेचुरली अपनी ब्राइड्स के लिए आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इसका बेचारी का बहुत है। मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं काम कर रही हूँ ऑनेस्टली। जब भी मैं अपनी ब्राइड्स रेडी कर रही हूँ तो मुझे कभी ये फीलिंग ही नहीं आई कि मैं काम कर रही हूँ। सो बहुत ही वैसे एफर्टलेसली हो जाता है ये। ब्राइड्स होता है कई बार कि ब्राइड्स पैनिक हो रही होती हैं, बिल्कुल, यू नो दे आर नर्वस, एग्जैक्टली, एंड दे आर कंफ्यूज्ड आल्सो। बहुत नॉर्मल चीज है। हाँ, बहुत कंफ्यूज भी हो रही थी कि यार क्या लोग क्या नहीं, 100 सवाल मन में। सो ऐसे टाइम पे अगर मैं पैनिक हो जाऊंगी तो उसका क्या होगा। बिल्कुल। सो आई ऑलवेज रिमेन वेरी काम एंड यू नो एक मेरे, क्योंकि मैं अपने घर में भी ना सबसे बड़ी रही हूँ, मेरी सारी छोटी बहनें हैं। सो एक मेरा वो गाइडिंग नेचर रहा है शुरू से, सबको समझाना कि हाँ नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, अरे बढ़िया होगा, सब सही होगा। सो वो मेरा एक एटीट्यूड रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे काम में भी झलकता है। सो जब मेरे पास ब्राइड्स आती हैं तो वो टेंशन उनको भूल जानी है घर पे, वो मेरे दरवाजे के अंदर आते ही वो सारा कुछ भूल सकती हैं। यस यस यस, फिर वो मेरे ऊपर है। सो प्रेशर मैं उनको नहीं लेने देती और मैं खुद भी नहीं लेती हूँ, वो हम सब कुछ इजीली कर लेते हैं। बिकॉज मैं ऐसे ट्रीट करती हूँ कि जैसे छोटी बहन आई है मेरी, इसको तैयार करना है शादी के लिए और बढ़िया से लुक लगा के इसको भेजना है, बिकॉज जिंदगी भर के लिए देखो वो याद रखेगी। एग्जैक्टली, वो उनका D-Day है। D-Day है, बिल्कुल। एंड मुझे ऐसा लगता है आपकी आउटफिट वगैरह हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, बट जब तक आपका फेस परफेक्ट नहीं लग रहा, आपका मेकअप परफेक्ट नहीं लग रहा, आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। बिल्कुल। छोटी सी भी चीज, अगर आपको आप अपनी लिपस्टिक से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे। सो आई थिंक मेकअप प्लेज अ वेरी बिग रोल, स्पेशली ऑन सच अ बिग इवेंट। सो आई मेक श्योर कि आई अंडरस्टैंड द ब्राइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा ईजी इसलिए भी मेरे लिए हो जाता है बिकॉज whenever a bride comes to my studio, I don't just make them sit on the chair and start doing their makeup. मैं उनसे बात करती हूँ। बिल्कुल। So I just have a normal relaxing 5 to 10 minutes chit chat session, जिसमें वो मैं उनकी पूरी कहानी सुन लेती हूँ। उनकी लव मैरिज है, उनकी अरेंज मैरिज है, उनका वेन्यू कहाँ है, क्या क्या कठिनाइयों के बाद उनकी आज शादी हो रही है, कहाँ से कपड़े बनवाए हैं, सब कुछ। So वो ईज आउट हो जाती है। देन वी डिस्कस द लुक्स। देन वो मेंटली प्रिपेयर हो जाती है कि मेरे फेस पे ये होने वाला है ना। सो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जो मेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। सो दिस वे आई वर्क, एंड वो प्रेशर अपने आप ये सारी बातों के बाद रिलीज हो जाता है। बिल्कुल। आपके प्रोफेशन के बारे में बात करिए, एक सवाल जो मेरे मन में है कि अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती तो क्या प्रोफेशन आपने चूज किया होता? दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती थी, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे मैं आपको बोला मैं एक्सप्लोर कर रही थी, है ना। So I was a national level gymnast. Okay. I have played gymnastics at national level for 15 long years. Okay. मैंने अपना फर्स्ट कंपटीशन जिम्नास्टिक्स का 6th स्टैंडर्ड में खेला था। एंड वैसे जो हमारे जैसे स्कूल में ही ना कॉम्पिटिशन्स होते थे, वो मैंने नर्सरी में खेला था जिम्नास्टिक्स का। सो देखा जाए तो मैं नर्सरी से ही कर रही थी जिम्नास्टिक्स, बट प्रोफेशनली आई स्टार्टेड जिम्नास्टिक्स फ्रॉम क्लास 6th. Okay. And I was selected for my first nationals in class 9th. Then I was a medalist in that competition. I got 1 gold medal, 1 silver medal. Wow. After that I was selected for India camp.
आई अटेंडेड इंडिया कैंप, तब वर्ल्ड स्कूल गेम्स का हमारा वहाँ पे ट्रायल होना था, सो हमारा गुड 10-15 डेज़ का इंडिया कैंप लगा। देन मैंने काफ़ी साल तक जिम्नास्टिक्स करी और बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले, ओपन नेशनल्स खेले, उसमें भी मेडल आया मेरा, नेशनल गेम्स खेले। सो ओवरऑल मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी एंड अगर शायद मैं इसमें ना जाती तो आई थिंक मैं जिम्नास्टिक्स में ये भी काफ़ी डिफरेंट हो गया। यस सो एक स्पोर्ट्स प्लेयर से मेकअप आर्टिस्ट, सो बट या जिम्नास्ट की लाइफ भी इजी नहीं रहती। आई थिंक मैंने उस लाइफ से भी बहुत कुछ सीखा है, बट या अगर मैं यहाँ ना होती तो शायद वहाँ होती। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक था, सो अगर मैं ग्लैमर वर्ड शायद उसी वजह से ही आई वांटेड टू बिकम अ यूट्यूबर एंड बी ऑन कैमरा, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मैं सॉन्ग्स में, पंजाबी सॉन्ग्स या मूवीज़ में जाऊँ, बिकॉज मुझे बहुत इंटरेस्ट था उस लाइन में। इट वाज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी वो लाइफ, सो शायद मैं वहाँ एक्सप्लोर करती, बट या मेरी लाइफ शायद यहाँ थी एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। आई थिंक आई एम द बेस्ट करियर जो मेरे लिए सबसे सूटेबल है। बिल्कुल, बट या अगर ना होती तो वो 2 ऑप्शंस थे। वेरी नाइस। इसी के साथ साथ एक और सवाल है कि आप कंटेंट क्रिएशन भी संभाल रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे और सारे सोशल साइट्स पे, देन आप स्टूडियो भी संभाल रहे हो, इतना सब कुछ कैसे आप हैंडल करते हो? सी आई थिंक जब पैशन हो तो अपने आप हो जाता है, बिकॉज राइट नाउ आई फिल्म माई कॉन्टेंट बाय माई सेल्फ। यस, एंड उसको एडिट भी मैं खुद करती हूँ, उसको अपलोड भी मैं खुद करती हूँ, देन प्रमोशंस भी मैं खुद करती हूँ। वेरी नाइस। देन वी हैव रिसेंटली ओपनड आवर न्यू स्टूडियो जहाँ पे हमने न्यू सर्विसेज में भी एक्सपैंड करा है। ओके, सो इट्स अ बिगर टीम, बिगर सेटअप। ये सब कैसे, इतना सब कुछ कैसे हैंडल होता है? बस आई थिंक एक तो आपको जब पसंद है कोई चीज़, पैशन है, तो वो हो जाता है। प्लस आई थिंक फैमिली सपोर्ट दैट ऑल्सो रियली मैटर्स। मतलब मुझे पहले से लगता था कि चलो जब तक मेरा स्टूडियो प्रॉपरली ओपन नहीं हुआ था तब तक तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है चल रहा है, लेकिन जब अभी ओपन हो गया आई थिंक मुझे ये पता लगा आप ये अकेले तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाँ, साथ तो एक बहुत अच्छी टीम का साथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट एट ऑल पॉसिबल टू डू इट अलोन, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छी टीम आपको चाहिए, बट बहुत अच्छी टीम को भी मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले फैमिली चाहिए। सो आई थिंक वो मुझे उसमें मेरे तरन का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत अच्छा है, एंड मेरी मम्मा पापा का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मेरी मम्मा भी डेली आती हैं, साथ देती हैं, तरन डेली आते हैं, साथ देते हैं, सो उससे बहुत मुझे हेल्प मिलती है। प्लस आई थिंक मुझे ऐसा लगता है पैशन हो तो उससे ऊपर कुछ नहीं है भैया। तुम रात को सो, दिमाग में चलता रहता है यार कल मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। Exactly. एक वो अंदर पैशन है, एक आग है कि नहीं भैया ये करना है, एंड एक कहीं किस लेवल पे पहुंचना है, सो उसके लिए बस लगे पड़े हैं। वो अपने आप जोश आ जाता है और मैनेज हो जाता है। एंड आई एम ऑल्सो वेरी कंट्रोल फ्रीक। ऑब्वियसली आई कैन डेलीगेट सर्टेन थिंग्स, बट मुझे ऐसा होता है नहीं हर चीज़ मेरे से गो थ्रू हो। सो मुझे होल्ड है मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कि कंटेंट भी खुद बना रही हूँ, एडिट भी खुद कर रही हूँ, डाल भी खुद रही हूँ, देन फील्ड पे काम भी कर रही हूँ, देन सब कुछ मैनेज भी कर रही हूँ। तो वो एक शायद कंट्रोलिंग नेचर है मेरा ऐसे, उससे आ जाता है। बट ठीक है, टचवुड बाबा जी की मेरा हो रहा है सब अच्छे से, एंड आई होप अच्छे से ही होता रहे आगे। 100%। यस। एक और है सवाल मेरा कि अगर जैसे आपकी ही इंडस्ट्री में, ब्यूटी मेकअप इंडस्ट्री में कोई आज नया इंसान कदम रखना चाहता है, उसको काफ़ी ज़्यादा वो पैशनेट है, बट अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली, मतलब इंस्टाग्राम ने इतना ज़्यादा हाई लेवल स्टैंडर्ड्स कर दिए हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए कोई टिप्स हैं आपके लिए? सी आई थिंक हर फील्ड में कंपटीशन होता है। मेकअप की फील्ड में जो है वो कंपटीशन ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एग्जैक्टली, ठीक है, बिकॉज हमारी जो लाइफ है सोशल मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स कर दिए हैं, है ना। सो ऑब्वियसली हर दिन आई एम ऑल्सो एजुकेटर, मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेकअप सिखाती हूँ, एंड बहुत इंडस्ट्री हमारी अकेडमीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे लोग हर दिन इतने बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट। बट मुझे नहीं लगता हर कोई इतना एफर्ट देता है। वंस दे हैव कंप्लीटेड द कोर्स हर कोई इतना एफर्ट नहीं देता। एंड जस्ट लाइक हम जब स्कूल में पढ़ते थे, क्या आपको लगता है हमारी पूरे क्लासरूम में हर बच्चे का सेम वो होता था पढ़ने का तरीका, या ग्रेड सेम आते थे? नहीं आते थे ना, बिकॉज एक नेचुरल टैलेंट होना भी ज़रूरी है। हाँ, आप सीख सकते हो, बट अगर नेचुरल टैलेंट है दैट ऑल्सो हेल्प्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई नया बंदा आज की डेट में स्टार्ट कर रहा है इस फील्ड पे, फर्स्टली यू हैव टू बी हेड स्ट्रॉन्ग दैट यू आर एंटरिंग इनटू एन इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश हो चुकी है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग हैं। सो यू हैव टू बी हेड स्ट्रॉन्ग, नंबर 1। सेकेंडली यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड ऑल्सो वेरी स्मार्ट। स्मार्ट इन द सेंस कि इट्स इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का ज़माना है भैया। बिल्कुल। सो ये आपकी लाइफ यूँ बदल सकता है।
आई थिंक अगर कोई ढंग से इस प्लेटफॉर्म का, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा है और साथ साथ अच्छा काम कर रहा है, ऑफ कोर्स, बिकॉज अच्छे काम की बिना आई थिंक आप रिटेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप शुरू कर सकते हो, बिल्कुल। एक किक स्टार्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन आप रिटेन नहीं कर सकते। कोई एक बार आपके पास आएगा, दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल। सो अच्छा काम तो मैंडेटरी है। उसके साथ साथ आप अगर अच्छे से अपने आप को शोकेस कर पा रहे हो, आई थिंक यू कैन डू इट। बिल्कुल। या काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था आपसे बात करना, और मेरे हिसाब से हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ आपकी लाइफ के बारे में भी, आपकी जर्नी के बारे में भी, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।